ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपन। और हम लोग आज बात करेंगे डिस्प्ले नाम की एक प्रॉपर्टी के बारे में और इसकी कुछ कुछ अलग अलग वैल्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक, फिर है डिस्प्ले नन, फिर है डिस्प्ले इनलाइन और फिर है इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, एक और है डिस्प्ले फ्लेक्स जिसको हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ओके, तो देखो डिस्प्ले का मतलब क्या है कि आपका जो एलिमेंट है वो आपको दिखेगा कैसा आपके वेब पेज के ऊपर, ये कौन डिसाइड करता है? डिस्प्ले डिसाइड करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो H1 टैग के अंदर H1 टैग है, उसमें हेलो लिखा हुआ है। H1 टैग के अंदर अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, फिर आपने आई टैग में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर आपने बोल्ड टैग में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो ऐसा होगा, हेलो, हाय और देयर, ऐसे होगा आउटपुट। ऐसा क्यों आ रहा है? ये हेलो नीचे वाली लाइन में क्यों भेज रहा है इसको? H1 टैग लिखा, हेलो लिखा, आई टैग लिखा और बोल्ड टैग लिखा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है वापस से देखना। ऐसा क्यों हो रहा है कि हेलो को वो पूरी जगह चाहिए लेकिन हाय और एवरीवन पास पास में दिख रहे हैं? ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट है, वो ब्लॉक और इनलाइन इनका क्या है? डिस्प्ले है। ठीक है, वो ब्लॉक और इनलाइन क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है? ब्लॉक लिखा हुआ है या इनलाइन लिखा हुआ है। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, बॉडी में जाके H1 पे क्लिक करो, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, कोई डिस्प्ले नहीं है। ओके, इसमें क्या लिखा हुआ था? डिस्प्ले ब्लॉक। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, चलो। तो डिस्प्ले में हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है? डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और फ्लेक्स। तो अभी एक हम लोग इधर चलते हैं और मैं एक डिव लेता हूँ, उसमें मैंने ये एक इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं आके यहाँ पर एक H1 टैग लिख के हेलो लिखता हूँ, तो क्या होगा? पैराग्राफ, हेलो और फिर नीचे आ गया ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? अब ये जो H1 टैग है इसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं H1। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड येलो। तो ये पूरा एरिया कवर कर रहा है क्योंकि H1 किस टाइप का टैग होता है? ब्लॉक टैग होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या कर रहा है? पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर जाके लिख दूँ डिस्प्ले ब्लॉक तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ब्लॉक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाके लिख दूँ डिस्प्ले इन लाइन तो वो क्या करेगा? इन लाइन मतलब लाइन के अंदर आ जाएगा। था H1 टैग, बट आपने क्या की? उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करके क्या बना दिया? उसको इनलाइन बना दिया। समझ में आया? डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है? इनलाइन एलिमेंट हो या चाहे कुछ भी हो, डिस्प्ले ब्लॉक उसको पूरा ऐसे दिखाता है और इनलाइन क्या करता है? उसको लाइन के अंदर दिखाता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? पक्का? लॉक कर दिया जाए। ठीक है, तो डिस्प्ले ब्लॉक ये रहा,
डिस्प्ले इनलाइन, ये रहा, ठीक है, और डिस्प्ले इनलाइन डैश ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, कुछ इस तरीके से। बट इनलाइन ब्लॉक होता ही क्यों है भाई? इनलाइन ब्लॉक मैंने लगाया, दिख रहा है, और मैंने इनलाइन लगाया, कोई खास फर्क दिख रहा है? चलो फर्क देखते हैं। अगर आपने डिस्प्ले ब्लॉक लगा रखा है, ठीक है, और आपने लिखा पैडिंग 20 पिक्सल की, तो ये क्या कर रहा है? पैडिंग ले रहा है 20 पिक्सल की। ये पैडिंग आई हुई है 20 पिक्सल की चारों तरफ से, ठीक है। इनलाइन लगाने पे पैडिंग सही से काम कर रही है, सॉरी ब्लॉक लगाने पे पैडिंग सही से काम कर रही है। आपने ब्लॉक से कर दिया इसको क्या? इनलाइन। पैडिंग सही से काम कर रही है कौन से एक्सिस पे? ये देखो, उसके ऊपर चली गई पैडिंग, पैडिंग की वजह से, और ये इसके पीछे चला गया। तो जो डिस्प्ले इनलाइन है, डिस्प्ले है, डिस्प्ले में जो ब्लॉक है और जो इनलाइन है वो कैसे काम करते हैं देखो। इसके अंदर अगर आप मार्जिन की बात करते हो, इसके अंदर अगर आप पैडिंग की बात करते हो, तो ब्लॉक ऑल डायरेक्शन क्या लेता है? मार्जिन लेता है। ऑल डायरेक्शन पैडिंग लेता है। लेकिन इनलाइन में सिर्फ मार्जिन और पैडिंग किस एक्सेस पे सही से काम करेगी? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे नहीं करेगी। देखो टॉप बॉटम पे कहाँ कर रही है? सेम मैं आपको मार्जिन लगा के दिखाता हूँ, देखना। मार्जिन 50 पिक्सल मैंने तो चारों तरफ लगाई, बट मार्जिन आई, सॉरी ब्लॉक कर दिया ना, इसको इनलाइन करो। मैंने तो चारों तरफ लगाई थी, बट मार्जिन सिर्फ कहां से दिख रही है मुझे? लेफ्ट राइट से। समझ में आ रहा है? तो इनलाइन के अंदर क्या होता है कि मार्जिन और पैडिंग कौन से एक्सेस पे काम करती है? एक्स पे। ब्लॉक में क्या होता है? मार्जिन और पैडिंग कहां पर काम करती है? चारों तरफ, ऑल डायरेक्शन। इधर तक समझ में आया? बट अगर आपको दोनों की शक्तियों का इस्तेमाल करना है, मतलब दोनों एक साथ में यूज करना है आपको, इनलाइन और ब्लॉक दोनों तरीके से चाहिए, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? इनलाइन डैश ब्लॉक। इसमें स्पेस की अगर हम लोग बात करें, तो ये क्या स्पेस लेता है? पूरी रो ले लेता है। ये कितना स्पेस लेता है? जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस लेता है। ये पूरी रो लेता है, ये सिर्फ जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस लेता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ये जितना कंटेंट है उतनी स्पेस ले रहा है ना। देखो येलो कलर कितना दिख रहा है? जितना कंटेंट है, मतलब जितनी जगह चाहिए उतनी। बट इसी को मैं अगर ब्लॉक कर दूं तो पूरी जगह ले ली इसने। डिफरेंस समझ में आया क्या हुआ? अगर मैं इसको स्पेस की बात करूं, तो ब्लॉक का जो स्पेस है वो पूरा है। इनलाइन का जो स्पेस है वो कितना है? सिर्फ जितना उसको चाहिए, जितना कंटेंट लिखा हुआ है उतना ही। मतलब हेलो जितने में आ गया उतना ही है। हेलो के साथ मैंने, आपने बोला तो मैंने जोड़ दिया एवरीवन। ये लो, ठीक है। लेकिन अगर आप इनलाइन ब्लॉक यूज करते हो, तो मार्जिन पैडिंग ऑल डायरेक्शन काम करती है, ठीक है। मार्जिन पैडिंग ऑल डायरेक्शन काम करती है, और स्पेस कैसा लेता है वो? जितना कंटेंट हो उतना ही। जैसे अभी इनलाइन में क्या हो रहा है? अभी आपने इनलाइन लगा रखा है, बट पैडिंग तो सही से काम नहीं कर रही, मार्जिन तो सही से काम नहीं कर रही, है ना। जैसे आपने यहां पर लगा दिया इनलाइन डैश ब्लॉक, तो मार्जिन पैडिंग सही से काम कर रही है, ठीक है। चारों डायरेक्शन में काम कर रही है, मार्जिन भी और पैडिंग भी। लेकिन अभी भी ये कैसा है? इनलाइन है। समझ में आया? इनलाइन ब्लॉक जो है वो इनलाइन और ब्लॉक दोनों का मिक्सचर है। यहां तक कुछ कंफ्यूजन? बताओ बताओ, शर्माओ मत। है? चले फिर नेक्स्ट। अब
नहीं, उल्टा नहीं होता। ठीक है, और फिर आ जाता है आपका डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन में ना मार्जिन है, ना पैडिंग है, ना कंटेंट है। नन का मतलब कुछ नहीं, दिखाना ही नहीं है। आपने यहाँ लिख दिया डिस्प्ले नन। ठीक है, डिस्प्ले नन बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। समझ गए? ये नोट कर लो, फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या हो गया गौरव, आंख में लगी हुई है क्या? कुछ भावनाएं व्यक्त करना चाहते हो तो कह सकते हो। ऐसे मन में खुशी उमड़ के आ रही हो कि सर मजा आ गया पढ़ के, बोल सकते हो। मैं ऐसे तारीफ सुनने के लिए खुश हूँ। आप लोगों को यूट्यूब पे देख के कभी लगता होगा ना तो कि सर की लाइफ अलग होगी कुछ, फिर यहाँ आके पता चला सर तो हमारे जैसे नॉर्मल लाइफ ही जी रहा है। मेरे को भी ऐसे लगता है अगर मैं किसी यूट्यूबर से मिलता हूँ तो। रोज वही टिफिन लेके आना है, लंच करना खाना वैसे ही लाइफ चल रही है। शांति नहीं है। चले नेक्स्ट। ठीक है, तो इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक और ये तीनों प्रॉपर्टीज हो गई। अब हमने क्या किया, हमने ये जो डिव है, इस डिव पे लगाया क्या, होवर, और H1 को पकड़ा। होवर किस पे लगाया है, डिव पे, और पकड़ा किसको, H1 को, और डिस्प्ले कर दिया इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब देखना, जब माउस मेरा इधर जाएगा इसके ऊपर, तो ये दिख रहा है एकदम से। क्यों दिख रहा है, क्योंकि H1 में कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो आप, इनलाइन ब्लॉक। पहले से क्या है, नन। अगर इसको धीरे से लाना है तो क्या करोगे, ट्रांजिशन। तो आपने 1 सेकंड का ट्रांजिशन लगा दिया, फिर भी क्यों नहीं आ रहा है धीरे से। हम्म, हाँ हाँ, बताओ ट्रांजिशन क्यों नहीं आ रहा है। गुड। जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होती है, कल ही मैंने बताया था आप लोगों को, जहां पर नंबर चेंज होते हैं वहीं पर ट्रांजिशन दिखता है। नन से इनलाइन ब्लॉक में कोई नंबर थोड़ी है। नंबर का मतलब कि आप आगे थोड़ी जा रहे हो, 1 से 10 थोड़ी गए आप, या 10 से 1 थोड़ी आए। तो नंबर तो कुछ है ही नहीं, तो आपका ट्रांजिशन दिखेगा किस बेसिस पे, यहां से यहां सीधा आपका बदलाव ही तो हुआ। समझ गए? तो इसीलिए आपको ट्रांजिशन नहीं दिख रहा है। समझ में आया फंडा? बट यही अगर डिस्प्ले नन के बदले ओपेसिटी 1 लिखा हुआ होता, सॉरी ओपेसिटी 0 लिखा हुआ होता, और ओपेसिटी क्या कर देते हम लोग, 1 कर देते, तो आपको दिखता। ये देखो, दिख रहा है, ओपेसिटी 0, ओपेसिटी 1। धीरे से आ रहा है, धीरे से जा रहा है, क्योंकि यहां पर क्या चेंज हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है। 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.8, 0.9, 1, ऐसे धीरे धीरे गया होगा ना। बट इसमें कुछ धीरे धीरे जाने के लिए है ही नहीं, नन और सीधा इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, ये चारों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। इनमें कुछ कंफ्यूजन है तो अब आपने जो फ्लोट यूज किया था मेन्यू बार बनाने के लिए, उसकी जगह आप चाहो तो फ्लोट नहीं यूज करके ये भी यूज कर सकते हो, इनलाइन ब्लॉक। ट्राई करके देखते हैं, चलो। कुछ लिखना है इसमें से, चले आगे। चलो,
तो एक समझ लो अपन ने div ले ली, और div भी ना लेकर सीधा एक काम करते हैं, एक यूएल टैग लेते हैं, इसके अंदर एक li ले लेते हैं, और li में हमने लिखा है होम, फिर li ले ली अबाउट, फिर li ले ली कोर्स, यही होता है होम अबाउट कोर्स गैलरी इंक्वायरी कॉन्टेक्ट अस। यूएल लिया आपने, और इसको कुछ देर के लिए हम लोग एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि आपको दिखना शुरू हो जाए कि ये कैसा दिख रहा है। ये पूरा बॉक्स है। यूएल भी क्या होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसलिए पूरी जगह ले रहा है। आपने यहाँ पर लिख दिया विड्थ 1000 पिक्सल्स, मार्जिन ऑटो, क्या होगा इससे, एकदम बीच में आ गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, चले नेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो है इनको लाइन से लाने के लिए आप क्या करोगे, तो जैसे आपने एल आई पकड़ा और आपने लिख दिया फ्लोट लेफ्ट, बट इससे भी अच्छा एक तरीका है, सिंपली क्या कर सकते हैं गौरव, डिस्प्ले इनलाइन लगा सकते हैं, और इनलाइन ब्लॉक भी, ब्लॉक क्यों लगाएंगे उस पर बात अभी करेंगे अपन। जैसे हमने डिस्प्ले इनलाइन लगा दिया, किसको पकड़ा, एल आई को पकड़ा और डिस्प्ले इनलाइन लगा दिया, 1 पिक्सल की ब्लैक सॉलिड बॉर्डर लगा दी, ठीक है, और लगाया यहाँ पर पैडिंग 20 पिक्सल की, तो 20 पिक्सल की पैडिंग हो गई। इनलाइन लगाने से नुकसान क्या हुआ कि पैडिंग सिर्फ कौन से एक्सिस पे काम कर रही है, एक्स पे, वाई पे तो करती नहीं। ये रहा ना चार्ट, इनलाइन में पैडिंग कौन से एक्सिस पे काम करेगी, एक्स एक्सिस पे। तो आप इसको लाइन में भी रखना चाहते हो और पैडिंग दोनों एक्सिस पे भी चाहिए, तो इनलाइन ब्लॉक हो गया सेट पूरा, समझ में आया। कहाँ ऊपर, मतलब वो इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप पेरेंट को कोई हाइट नहीं दोगे और चाइल्ड को फ्लोट दे दोगे तो फिर वो साइज ले ही नहीं पाता, उसको पता ही नहीं चलता है। जैसे आपने फ्लोट लेफ्ट लगाया और इसकी कोई हाइट नहीं है, तो वो रेड वाली बॉर्डर मतलब उसकी हाइट 0 हो गई है, फिर आपको या तो इसकी हाइट लगानी पड़ेगी, ठीक है, या फिर दूसरा जो तरीका होता है वो ये है कि इसकी हाइट मत लगाओ, बट आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये हाइट फिर भी ले ले, मतलब मैं तो बनाऊंगा फ्लोट से ही लेकिन इसकी हाइट नहीं लगाऊंगा, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर नहीं, एक डिव लगाओ, ठीक है, उसमें लिखो स्टाइल और इसमें लिख दो क्लियर कॉलन बोथ, ठीक है, क्लियर बोथ मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड को क्या कर देना है, क्लियर कर देना है। तो अब देखो अपने आप हाइट ले रहा है, आप पैडिंग वगैरह भी बढ़ाओगे ना, तो भी क्या करेगा, अपने आप हाइट ले रहा है, मतलब जितना आप बड़ा करते जाओगे इसको उतना ये अपने आप हाइट लेता जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, सबसे लास्ट में किसको बिठा दिया, क्लियर बोथ को बिठा दिया। क्लियर बोथ ने इन सबको क्या बोला कि मतलब इस यूएल को क्या बताया क्लियर बोथ ने कि यहां तक तुम्हारे अंदर जिनको आना था सब आ चुके हैं, अब कोई नहीं आएगा, यहां तक जिसको भी आना था सब आ चुके हैं, अब कोई नहीं आएगा। क्लियर बोथ मतलब फ्लोट क्या होता है, लेफ्ट और राइट होता है, तो बोथ साइड्स आर क्लियर, मतलब ना इधर से कोई आ सकता है ना इधर से कोई आ सकता है। इवन इफ आप यहां लिख भी दोगे ना एल आई, तो भी उसको नीचे ही जाना पड़ेगा, जबकि वो लिखी हुई किस में है, उस यूएल में है, बट फिर भी बाहर क्यों भेजा उसको, क्योंकि यहां पर कौन बैठा है, क्लियर बोथ, जो कि अंदर नहीं आने देगा। समझ में आया क्या हुआ, क्लियर बोथ क्या करता है, क्लियर बोथ आपके यूएल को वहीं पर रोक देता है कि यूएल नहीं कोई भी टैग हो, चाहे इसमें डिव भी होता तो भी वही काम करता। क्लियर बोथ सिंपली क्या बोलता है कि यहां पर जो भी आने वाले थे आ चुके, अब इसके बाद कोई नहीं आ सकता है। तो हाइट भी देखो इसने उतनी ले रखी है, जहां तक क्लियर बोथ ने बोला था उतने जितने आ गए उतनी हाइट है, उसके बाद नीचे कोई जाए चाहे कुछ करे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, समझ गए। तो
क्लियर बोथ, ये प्रॉपर्टी भी कभी ना कभी काम आ सकती है, इसलिए इसको नोट कर लो। इन केस अगर आप फ्लोट लगाते हो, क्लियर कब काम आता है देखना, जब पेरेंट में हाइट कुछ ना हो। हाइट कुछ ना होने का मतलब होता है हाइट ऑटो। जब आप कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाते ना हाइट में, मतलब जैसे अगर मैंने यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहां अपने आप क्या लगा हुआ है, हाइट ऑटो लगा हुआ है। तो क्लियर कब यूज करते हैं हम लोग, जब पेरेंट में क्या हो, हाइट ऑटो हो, और जो चिल्ड्रन है मतलब अंदर जो है उनका फ्लोट क्या हो, लेफ्ट हो या राइट हो, कुछ भी हो, तो आप क्लियर बोथ नाम की एक प्रॉपर्टी का यूज करते हो। ठीक है। और क्लियर बोथ लगाना कहां होता है, जैसे आपने बोला कि सारे आ गए, आपने बोला सर हेलो को भी अंदर ले लो, तो ये सारे आ गए। उसके बाद आपने क्या बोला, क्लियर बोथ, काम खत्म, दोनों साइड्स क्लियर हो गई, अब कोई नहीं आ सकता इधर। समझ गए। तो ये क्या करेगा, हाइट कितनी ले लेगा, जितना कंटेंट उसके अंदर है उतनी। आराम से कोड देखो और बताओ मुझे कहाँ कंफ्यूजन लग रही है आप लोगों को। खुद के हिसाब से नहीं, मतलब जितना कंटेंट है ना उतनी हाइट ले ली। कंटेंट मतलब कि जैसे ये इतना बड़ा है, अब मान लो आप पैडिंग बढ़ाते हो तो रेड वाला अपने आप हाइट बढ़ा रहा है अपनी। देखो रेड वाले की हाइट अभी कितनी है, 112 पिक्सल। 11 अभी कितनी है, 60। आपने इसकी हाइट बढ़ाई, मतलब पैडिंग बढ़ाई, तो अंदर वाले हाइट बढ़ा रहे हैं अपनी। अंदर वालों के हिसाब से क्या कर रहा है, पेरेंट भी अपनी हाइट बढ़ा रहा है, क्योंकि पेरेंट को हाइट क्या दे रखी है, ऑटो। मतलब कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, ऑटो है। ये फिक्स माइंड में कर लेना कि अगर आपने हाइट नहीं दे रखी है तो इसका मतलब हाइट क्या लगी हुई है, ऑटो लगी हुई है। तो हाइट ऑटो है। और आपने क्या बोला कि एल आई को क्या करवाना है, फ्लोट लेफ्ट, ये बॉर्डर और पैडिंग आपने जितनी चाहे जो चाहे दी। जैसे जैसे एल आई अपनी हाइट बढ़ाएगी वैसे वैसे यूएल को अपनी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यूएल की हाइट कुछ भी नहीं है। और यूएल हाइट नहीं बढ़ाएगा अगर क्लियर नहीं होगा तो। अगर क्लियर नहीं होगा तो यूएल की हाइट कितनी है देखो, 0। ऑल दो यूएल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बट फिर भी यूएल क्या कर रहा है, कोई हाइट नहीं ले रहा है। क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कहां पर मेरा एरिया खत्म हो रहा है। तो वो बताने के लिए कौन है, क्लियर बोथ। क्लियर बोथ मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्लियर है, ये हो गया। इसके अंदर कंटेंट नहीं डालना आपको। हाँ ठीक है। अब यहां पर आके क्या लिख सकते हो, टाइप इक्वल्स टू नन। इसका मतलब कोई भी टाइप, ऐसे डॉट्स नहीं दिखाने हमको। ठीक है। एक बार ये क्लियर बोथ वाला भी अच्छे से नोट कर लो। ये भी लिख लो कि क्लियर बोथ की जरूरत कब पड़ती है, जब पेरेंट की हाइट क्या हो, ऑटो, और चाइल्ड क्या हो, फ्लोट हो, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। तो प्रॉपर्टी का नाम है क्लियर कॉलन बोथ। पहले एक्चुअली बहुत यूज होता था क्लियर का, अब नहीं होता क्योंकि अब सारी वेबसाइट फ्लेक्स से बनती है, तो अब इतना ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है, बट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट चले।
ठीक है, अब इधर आ जाओ और वापस सारी कहानी रिवर्स कर देते हैं अपन। मतलब ये टाइप नन तो चाहिए ही है, ये टाइप नन की भी ज़रूरत नहीं है वैसे। हम अभी क्लियर नहीं लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट की जगह क्या लगाएंगे। क्या बात है, यहाँ से बैठे बैठे पेमेंट कर रहे हो आप लोग? ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है यार? गर्लफ्रेंड रिचार्ज तो नहीं करवा रही है? क्या पता, वही सबसे अर्जेंट काम होता है कि सर आपकी तो क्लास चलती रहेगी, मेरा यहाँ काम खराब कर दोगे आप। ठीक है, आपने सिंपली क्या किया, यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट की जगह क्या कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में कोई झंझट नहीं है, वो अपने आप हाइट भी लेगा। ठीक है, और ये सारे एक लाइन में भी आ गए। ओके, तो अगर आप मेन्यू बना रहे हो तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी यूज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से लाइन में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कुछ कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, सब यूज कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रो तो हमेशा होती है ना, तो ये यूएल उसकी रो है। समझ गए, एक रो तो चाहिए ही आपको। रो के अंदर कॉलम्स बनाओगे ना आप, तो बाहर यूएल को एक रो के जैसे समझ लो, फिर अंदर एलाइज उसके वो कॉलम बने हुए हैं। अब कॉलम बनाने का पहला तरीका आपको पता है, फ्लोट लेफ्ट। दूसरा तरीका हो गया डिस्प्ले इनलाइन। तीसरा तरीका कल और पढ़ेंगे अपन। हाँ, इनलाइन मतलब लाइन के अंदर, लाइन के अंदर ब्लॉक नेचर के जैसे लेके आ गया इसको। सिर्फ इनलाइन करते हैं अपन, तो जो पैडिंग है वो टॉप बॉटम से नहीं काम करती। ठीक है, तो हमने क्या लगाया, इनलाइन ब्लॉक, ताकि पैडिंग चारों डायरेक्शन पे काम कर पाए। कोई कुछ पूछना चाहते हो इसमें? डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन तो कुछ नहीं होता आशीष। डिस्प्ले नन लिखा आपने, नन का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो दिखना बंद हो गए सारे, क्योंकि आपने उनको छुपा दिया। और वापस आपने उसको दिखाना है, तो आपने ब्लॉक किया, सारे एक लाइन से आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ही होता है। ब्लॉक का काम क्या होता है, पूरी स्पेस ले लेना। ठीक है, फिर आ गया आपका इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक मतलब इनलाइन और ब्लॉक दोनों के नेचर के जैसे काम करना। ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज हो गई। पैडिंग ना दे तो फिर आप इसको हाइट विड्थ दोगे। ठीक है, ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक और नन, ये चार प्रॉपर्टीज है। एक और है फ्लेक्स, जिसको हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक सारी कहानी समझ में आई? पक्का? नेक्स्ट चलें। ठीक है, देखो, ये लिखना है किसी को कुछ, लिख लो। श्रवण, लिखना है। हाँ विनायक, क्या विवेक को देख के नींद आ रही है क्या? अच्छा, चलो, तो ये हो गई आपकी एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब कुछ छोटे छोटे सिलेक्टर्स की हम लोग बात करते हैं।
जल्दी अपन एक नई वेबसाइट पर आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को ये जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, वो जानबूझ के इसलिए ऐसे टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ताकि आप एटलीस्ट एक वेबसाइट तो पूरी करो, ठीक है। वरना अभी आजकल मैं दूसरी वेबसाइट दे दूंगा तो पुरानी वाली रहेगी पड़ी ऐसे ही। तो एटलीस्ट एक वेबसाइट पूरी करो, इसलिए मैं ये टॉपिक्स पढ़ाते हुए चल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सिलेक्टर्स में हम लोगों ने कौन कौन से सिलेक्टर पढ़े थे? डॉट से क्लास, हैश से आईडी, ठीक है। और सीधा क्या हो सकता है? टैग का नाम, जो हम लोगों ने अभी रिसेंट कुछ टाइम में यूज किया। जैसे यूएल से क्या किया आपने? सीधा टैग का नाम लिखा। एलआई से क्या किया आपने? सीधा टैग का नाम लिखा। तो क्लास आईडी और क्या हो सकता है? टैग नेम, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब कुछ और सिलेक्टर्स होते हैं, जैसे सबसे पहला एक है डिसेंडेंट सिलेक्टर, या जिसको आप चाइल्ड सिलेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। चाइल्ड सिलेक्टर का मतलब है कि आपने यहां पेरेंट सिलेक्टर लिखा, स्पेस लगाया और चाइल्ड सिलेक्टर लिखा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा डॉट डेमो के अंदर डॉट टेस्ट। मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लासरूम में 5 रमेश बैठे हैं, समझ लो रमेश नाम के लोग कितने बैठे हैं? 5। बट आप एक ऐसे रमेश को बुलाने आए हो क्लासरूम में जिसके पापा का नाम क्या है? सुरेश है। मतलब कि किसी एक सिलेक्टर को आप उसके पेरेंट के सिलेक्टर के नाम पर उठाकर लाना चाहते हो, तो वो क्या हो गया? चाइल्ड सिलेक्टर हो गया। समझाता हूं, देखो कैसे। एक डिव बनाई आपने, उसमें क्लास लिख दी रो1, उसमें एक डिव बनाई आपने क्लास कॉलम, ठीक है। सिमिलरली आपने यहां पर एक और बनाई रो2, और इसी में भी क्या है? कॉलम ही नाम है, ठीक है। रो1 विड्थ 400 पिक्सल, ठीक है। ये बनाया आपने रो1, ये आपकी क्या हो गई? रो2, ठीक है। रो1 रो2 दोनों लगा दिया आपने। मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो, दोनों अलग अलग बन गई। समझ लो ये हमने 2 रोज बना ली, रो1 और रो2, ठीक है। अब हमने एक सेम क्लास रखी है, क्लास का नाम क्या है? कॉलम। तो हमने लिखा डॉट कॉलम, और कॉलम की जो विड्थ है, ठीक है, वो हमने दे दी मान लो 400 पिक्सल। हाइट दे दी हमने 150 पिक्सल। फिर हमने लिख दिया मार्जिन 25 पिक्सल और ऑटो, और बैकग्राउंड कलर लगा दिया ब्लू। तो दोनों में एक एक कॉलम है और मार्जिन दोनों का ऑटो है, ठीक है। मार्जिन ऑटो नहीं चाहिए वैसे हमें, सिर्फ 25 पिक्सल चाहिए। तो दोनों सेम क्लास से कंट्रोल हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला भी। और आपने कलर यहां पर कर दिया रेड, ठीक है। तो दोनों सेम क्लास से कंट्रोल हो रहे हैं और रेड कलर आ गया। अब दोनों में सेम प्रॉपर्टीज लगी हुई है, क्योंकि दोनों की क्लास भी क्या है? सेम है। लेकिन आप पेरेंट के नाम के हिसाब से कॉलम जो है उसको रो1 के अंदर जो कॉलम है, रो1 के अंदर जो कॉलम है उसको आप कैसा रखना चाहते हो? रेड कलर का। और रो2 के अंदर जो कॉलम है उसको कैसा रखना चाहते हो? ब्लू कलर का। तो आपने क्या किया? पापा के बेस पे यानी पेरेंट के बेस पे किसको सिलेक्ट कर लिया? चाइल्ड को सिलेक्ट कर लिया। तो पहले वाला रेड और दूसरा वाला ब्लू है, जबकि क्लास दोनों में सेम ही लगी हुई है, दोनों में कॉल नाम की क्लास ही है। बट दोनों में फर्क क्या है?
दोनों में फर्क ये है कि आपने पेरेंट के बेस पे रो वन, जिसके पेरेंट का नाम रो वन है उस कॉलम को पकड़ के लाओ, जिसके पेरेंट का नाम रो टू है उस कॉलम को पकड़ के लाओ। तो आप किसके बेस पे लेके आ रहे हो पकड़ के इनको? पेरेंट के बेस पे। ये भी एक टाइप का क्या हो गया? सिलेक्टर हो गया, जिसमें आपने पापा के बेसिस पे चाइल्ड को पकड़ा है, मतलब पेरेंट के बेस पर चाइल्ड को पकड़ा है। तो आपको पेरेंट का नाम पता है, फिर आपने चाइल्ड को बुला लिया। अगर आप सीधा ही कॉलम में लिखते बैकग्राउंड ब्लू तो दोनों में ही लग जाता, ठीक है। बट अभी आपके पास क्या ऑप्शन है कि फर्स्ट कॉलम में कुछ और लगा सकते हो और सेकंड में कुछ और लग सकता है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये है आपका डिसेंडेंट सिलेक्टर या पेरेंट सिलेक्टर, जिसमें आपने क्या किया है, किसको सिलेक्ट किया है? पेरेंट को सिलेक्ट किया है। किसके बेस पर? चाइल्ड के बेस पर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? आराम से कोड देख लो। ठीक है, डिसेंडेंट सिलेक्टर समझ में आया? मतलब पापा के नाम पर बेटे को पकड़ के लेके आना, ये कंसेप्ट है डिसेंडेंट का या चाइल्ड सिलेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट चले, लिख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ये पहले कभी यूज किया अपन ने? नहीं नहीं, अपन ने, आपने नहीं, अपन ने, मतलब हम सब ने। कब यूज किया? कब आशीष? नहीं तो वेबसाइट में तो हमने किया ही नहीं। उसके अंदर नहीं, मैंने पढ़ाया आप लोगों को कभी, या आप लोगों ने पढ़ा? कैसे नहीं, कल होवर वाली क्लास में नहीं पढ़ा था? यहाँ क्या हो रहा था, बॉक्स पे होवर हो रहा है और आप H1 को सिलेक्ट कर रहे हो, तो होवर पेरेंट पे हो रहा है और आप चाइल्ड को सिलेक्ट कर रहे हो ना, ये पढ़ा था ना कल ही। तो सेम वही तो कंसेप्ट है। पेरेंट पे, पेरेंट के बेस पे चाइल्ड को पकड़ा, वहां पर आपने पेरेंट के होवर पे चाइल्ड को पकड़ा था। फर्क क्या है दोनों में? समझ में आया? हाँ श्रवण, कुछ कंफ्यूजन है? हाँ तो क्या हो गया, मैंने यहाँ पर यही तो बोला। मैंने यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ कोई फिक्स जरूरी नहीं है कि यही हो। आप जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। ठीक है, वही मैं रो वन रो टू लेके आ जाऊं, चलेगा? ठीक है, रो वन रो टू है, दोनों के अंदर H1 टैग लिखा हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड समझ गए? फर्स्ट डिव रो वन, सेकंड डिव रो टू, दोनों में कौन सा टैग लिखा हुआ है? H1। अभी आप चाहते हो कि रो वन का जो H1 है उसको मैं फॉन्ट साइज दे दूं 100 पिक्सल, तो रो वन का जो H1 है उसकी फॉन्ट साइज आपने क्या दे दी? 100 पिक्सल। क्या रो टू का H1 के कुछ फर्क पड़ा? थे तो दोनों H1 ही, बट आपने किसको पकड़ा? रो वन के H1 को, मतलब आपने पेरेंट के बेस पे किसको बुलाया है? चाइल्ड को बुलाया है। कोई कंफ्यूजन? और चीजें लगा सकते हो, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर। ठीक है, हो गया? पक्का? बताओ, कुछ कंफ्यूजन है? हमने क्या बोला? हमने ये नहीं बोला कि क्लास के अंदर ही क्लास हो सकती है। हम ये बोल रहे हैं कि पेरेंट सिलेक्टर मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, और उसके अंदर चाइल्ड सिलेक्टर भी क्या हो सकता है? इनमें से कुछ भी हो सकता है। मतलब कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं कि बाहर क्लास, अंदर भी क्लास, बाहर क्लास अंदर टैग, बाहर क्लास अंदर आईडी। ये तो एक कॉम्बिनेशन बना, ऐसे 3 कॉम्बिनेशन और बन सकते हैं। वो क्या होंगे? बाहर आईडी,
मतलब इनके साथ ही मैच कर लो आप। बाहर आईडी, अंदर क्लास टैग और आईडी, इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है ना इसके साथ। समझ में आ रहा है? तो जब बात हो रही है कि पेरेंट के बेस पे चाइल्ड को सिलेक्ट करना है, तो पेरेंट कुछ भी हो सकता है और चाइल्ड भी कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। समझ गए? बताओ, कुछ कंफ्यूजन है, कोई शंका समस्या किस चीज की? कितने भी, मतलब अगर आपके पास में ऐसा है कि एक डिव है जिसमें क्लास लगी हुई है पेरेंट नाम से ही, ठीक है, इसके अंदर एक H1 है, उस H1 के अंदर एक एंकर टैग है, उसके अंदर एक आई है, तो आप ऐसे लिख सकते हो डॉट पेरेंट का H1 के एंकर टैग की आई। समझ गए? ये वाला समझ में आया सब लोगों को? पेरेंट नाम की क्लास के अंदर H1 नाम का टैग के अंदर एंकर नाम का टैग के अंदर आई नाम का टैग, पेरेंट H1 एंकर आई। ओके, तो ये आपका कौन सा टाइप का सिलेक्टर है? डिसेंडेंट यानी चाइल्ड सिलेक्टर। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हम लोग आगे कहीं ना कहीं यूज करते हुए चलेंगे कल से। ठीक है, तो यहां तक की चीजें नोट कर लो, फिर कल भी इसी टाइम इसी जगह आप लोगों को वापस आना है। आईडी वाला क्या बताना है? आईडी सिंपली ऐसे होता है, आप आईडी लिखो और जो भी आईडी लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। इसमें और क्लास में ये फर्क है कि क्लास मल्टीपल टाइम यूज हो सकती है। जैसे आपने यहाँ पर कॉल नाम की क्लास 2 बार यूज कर ली, 100 बार भी कर सकते थे, बट आईडी का फिक्स है कि आप क्या कर सकते हो, एक पेज में एक ही बार यूज कर सकते हो। एक क्लासरूम के अंदर एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो किसी और का नहीं हो सकता, वैसे ही एक पेज के अंदर एक टैग को जो आईडी मिली हुई है किसी और टैग को नहीं मिलनी चाहिए। जैसे अगर आपने इसको फर्स्ट नाम की आईडी दे दी तो आप इसको नहीं दोगे, फिर इसको कोई और आईडी दो, चाहे वो सेकंड हो चाहे थर्ड हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक आईडी एक ही एलिमेंट को मिल सकती है, मल्टीपल को नहीं मिल सकती। लेकिन एक क्लास मल्टीपल को मिल सकती है। तो क्लास का जो काम है वो किसके लिए होता है? मल्टीपल यूज के लिए। लेकिन आईडी का जो काम है वो किसके लिए होता है? सिंगल यूज के लिए। ठीक है, तो भी चलेगा। आप तो ऊपर तो ऐसे लिखोगे ना, जैसे आईडी जो है उसको बनाने के लिए हैज फर्स्ट लिखोगे, अब आपकी क्लास भी फर्स्ट होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे आप बताओगे भी तो सही कि फर्स्ट नाम की क्लास है या आईडी है, यहाँ फर्स्ट नाम की क्लास भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज CSS पढ़ी ना आदित्य? ठीक है, समझ गए? फंडा क्लियर? और बताओ, और क्या क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? ये आईडी बनाने का तरीका है, इसमें भी आप अपनी कोई भी CSS लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज फिक्स कर लेना है आपको कि आईडी एक एलिमेंट को मिल गई अगर एक पेज में तो वापस किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन क्लास एक साथ कितने भी एलिमेंट्स को मिल सकती है। जैसे हम लोगों ने ये वेबसाइट बनाई थी, ये वाली, तो इसमें क्या क्या था, सबको सेम क्लास ही दी हुई है ना। ये देखो, मेन्यू आइटम सबको सेम क्लास ही है, बट नहीं, फ्लूट से बना हुआ। ठीक है, आप घूम के आ चुके हो, बहुत दिन हो गए, ये क्लास कब देखोगे? ठीक है, और बताओ। हाँ, ये बताया ना मैंने, इधर कॉम्बिनेशन जैसे ऐसे कुछ भी हो सकता है। जैसे बाहर क्लास है, वैसे ये भी हो सकता है कि बाहर आईडी हो। 3 4 5 लगातार कितने भी कर सकते हो, यहाँ लगाया ना हमने, ये देखो।
पेरेंट डबल नहीं हो सकते कभी, सिंगल पेरेंट ही होगा। जैसे ये कॉम्बिनेशन है ना, ये भी लगा सकते हो। आईडी के अंदर कोई वाली क्लास, आईडी के अंदर या कोई टैग, या फिर आईडी के अंदर कोई और आईडी। वैसे ही क्लास के अंदर कोई क्लास, क्लास के अंदर कोई टैग, क्लास के अंदर कोई आईडी। समझ गए? और पेरेंट कभी भी मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक डिव रखोगे तो उस डिव के अंदर मल्टीपल पेरेंट का मतलब क्या होता है? जैसे ये दो अलग अलग डिव्स हैं, तो कोई एलिमेंट किस में होगा? या तो इसमें या फिर उसमें, दोनों में तो हो नहीं सकता। तो जब दोनों में नहीं हो सकता तो मल्टीपल पेरेंट भी नहीं हो सकते। कोई जैसे कि कोई एलिमेंट है, ये क्लास सपोज कहीं हेडिंग का स्पेसिफाई कर रही है, कुछ और दूसरा मार्जिन का कर रही है, तो वो दोनों क्लासेस को एक ही एलिमेंट पे लगा। तो लगा सकते हो ना, इधर क्लास लिख के, पहली क्लास जो भी थी वो स्पेस दे के दूसरी क्लास, स्पेस दे के तीसरी क्लास, कितनी भी क्लासेस लगा सकते हो ऐसे। ठीक है, अभी इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, मुझे और तन्मय दोनों को इग्नोर करो। ठीक है, आ जाओ इधर वापस। तो ये समझ में आ गया? चलो, तो कल मिलते हैं, और कल अपन फ्लेक्स पढ़ेंगे, और परसों से एक नई वेबसाइट पर आ जाएंगे, तो होपफुली कल तक आप लोगों की वेबसाइट खत्म हो जाए। ठीक है, और आप लोगों का एटलीस्ट एक पेज तो पूरा बन गया होना चाहिए। आपने कुछ शुरू किया? ठीक है, वरना कल सच में पार्टी देनी पड़ सकती है।